नमस्कार साथियों। आज चिंतन में आध्यात्मिक प्रेम। आत्मा में प्रेम का विकास मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। प्रेम से धैर्य, सहिष्णुता, क्षमा, दया, करुणा, त्याग और दृढ़ता की उपलब्धि होती है। प्रेम के आधार पर निर्भीक बना मनुष्य कहीं भी विहार कर सकता है। उसके लिए कहीं भी कोई भय नहीं रहता। वह अधिकांशतः निरापद ही रहता है। फिर भी यदि संयोग अथवा पूर्व परिपाक के कारण उस पर कोई विपत्ति आ भी जाती है तो वह उसको प्रेम के सहजन्य गुणों के आधार पर सहन कर लेता है, उसके पार उतर जाता है। किंतु यह गुण या विशेषताएं उसी प्रेम में होती है जो सत्य, सर्वकालिक और सार्वभौमिक होने के साथ साथ स्थिर, निस्वार्थ तथा असंदिग्ध होता है। सामयिक, एक देशी अथवा संदिग्ध प्रेम में यह विशेषताएं नहीं होती हैं। यदि एक मनुष्य अपनी पत्नी को प्यार करता है और वह उसके आधार पर अन्य से बैर शमन की आशा करता है तो उसे निराश ही होना पड़ेगा। इससे आगे बढ़कर भी यदि वह सारे संसार को क्यों न प्रेम करता हो किंतु अपने विरोधी से द्वेष मानता हो, तब भी वह इतने व्यापक प्रेम के होते हुए एक छिद्र के कारण ही निरापद अथवा अजात शत्रु नहीं हो सकता है। परिपूर्ण पात्र की विशेषता को एक छोटा सा छिद्र भी व्यर्थ बना देता है। प्रेम यदि परिपूर्ण है तो पूर्ण शक्तिशाली है। उसमें रंच न्यूनता भी उसकी किसी विशेषता को प्रभावशाली न बनने देगी। जिस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होती है तो पूर्ण रूप से होती है अथवा होती ही नहीं, उसी प्रकार से प्रेम की सिद्धि होती है तो पूर्ण रूप से होती है या होती ही नहीं। तथापि जिस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्किंचित प्रयत्न भी श्लाघ्य है, उसी प्रकार प्रेम की सिद्धि के लिए भी जितना अणुकण बन सके प्रेम की साधना करते ही रहना चाहिए। जिस प्रकार बूंद बूंद का संचय एक दिन घट भर देता है, जन्म जन्म का प्रयत्न उसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी साधना भी एक दिन आत्मा को प्रेम स्वरूप बना देती है। प्रेम की परिधि सीमित नहीं है और न उसका कोई प्रकार ही होता है। प्रेम का जन्म एक ही हृदय से एक जैसी ही अनुभूति साथ होता है। प्रेम प्रेम है, फिर चाहे वह नारी के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, समाज, देश अथवा संपूर्ण संसार के प्रति हो। उसका परिपाक आध्यात्मिक प्रेम में होता है और उसका फल भी एक ही है, आत्मकल्याण। शर्त केवल यह है कि प्रेम जिसे किया जाए संपूर्ण मन प्राणों से किया जाए, उसमें न तो कोई स्वार्थ और न कोई छिद्र शेष रखा जाए। सच्चा और पूर्ण स्थिति के प्रेम अंत में परमात्मा की भक्ति का रूप बन जाया करता है। श्री फरहाद, सोनी महावाल, सूर, तुलसी आदि का में प्रेम नारी के प्रति लौकिक रूप से प्रारंभ होकर अंत में अनंत एवं आध्यात्मिक प्रेम में बदल गया, जिसके बल पर उन्होंने शरीरांतर में कल्याण का वर्णन किया है। उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम बन गया। दशरथ का पुत्र प्रेम उनके कल्याण का संराधक सिद्ध हुआ। लक्ष्मण और भरत भातृ प्रेम के आधार पर उन्नत स्थिति के अधिकारी बने। संयम राय, भामाशाह और बाजी प्रभु देशपांडे स्वामी की प्रति प्रेम के कारण महानता के अधिकारी बने। इसी प्रकार भगत सिंह, रामप्रसाद, तिलक और गोखले जैसे देशभक्तों ने देश के प्रति प्रेम के आधार पर भवबंधन से छुटकारा पाया। ईसा, बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी जैसी आत्माएं मानवता के प्रति असंख्य प्रेम के आधार पर मुक्त हुई हैं। सच्चे प्रेमियों पर उनकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए एक नहीं हजारों संकट आते हैं। जो उन संकटों को हंसता हुआ, सहता हुआ और अपने प्रेम मार्ग पर अविचलित रूप से चलता रहता है, वही वस्तुतः सच्चा प्रेमी होता है और वही उसके आधार पर निर्माण का अधिकारी बन जाता है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, उसके लिए पति तथा परिवार का कोप सहा, लोकोपवाद की यातना सहन की, अपने चरित्र पर लगाए गए लांछन की आग बुझा ली, किंतु अपना प्रेम न छोड़ा। उसे राजा रानी के पद से च्युत कर दिया गया, घर से निकाला गया, जाति से बहिष्कृत कर दिया गया, पर वह अपने प्रेम के पवित्र मार्ग पर चलती ही रही। मीरा को यमुना में फेंका गया,
पिटारी में उसके पास सांप भेजा गया और हलाहल का प्याला पीने को दिया गया, पर उसका असंदिग्ध प्रेम घटने अथवा विचलित होने के स्थान पर निरंतर बढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि यमुना की सांवली धारा उसे कन्हैया की गोद लगी। काला सर्प पिटारी में शालिग्राम के स्वरूप में दिखाई दिया और हलाहल के श्याम रंग में उसे कृष्ण प्रेम की मदमाती को साक्षात श्याम सलोने के ही दर्शन हो गए। यही तो असंग तथा संपूर्ण प्रेम का लक्षण है कि मीरा के लिए संसार का अणुकण ही उसके प्रीतम का प्रतिबिंब नहीं बन गया, जबकि वह स्वयं भी श्याम रूप होकर एक दिन भगवान श्याम सुंदर में मिल गई। मित्रों, प्रेम प्रेम है, वह लौकिक हो अथवा आध्यात्मिक, किंतु जो पूर्ण असंग, असंदिग्ध अथवा निस्वार्थ, तो निश्चय ही चमत्कारिक, शक्तिशाली और भवबंधन से मुक्ति का साधन होगा।